यूके में बीआरपी होल्डर्स के लिए हुकूमत का सख्त फैसला। अगर फौरी तौर पर ई वीजा में कन्वर्ट न हुए तो सफरी सहूलियात समेत तमाम सहूलियात छीन ली जाएंगी। आखिर ऐसा क्या किया जाए, वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे लॉगिन क्रिएट होगा और कैसे आप यूके वीआई पर ई वीजा हासिल कर सकेंगे, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है कि दिसंबर 2024 में बिल्कुल आखिरी तारीखें होंगी और उसमें आपके बीआरपी मनसूख कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे तमाम लोग जिनके बीआरपी मौजूद हैं और उनको ईमेल्स आ चुकी है कि वो अपने बीआरपी को कन्वर्ट करें ई वीजा में, तो बगैर कोई वक्त जाया किए अपने बीआरपी को कन्वर्ट कर लें, इससे पहले कि यूके हुकूमत आपसे बहुत सी सहूलियात छीन ले। बीआरपी होल्डर्स का बहुत बड़ा कंसर्न है कि आखिर अपने यूके वीआई अकाउंट को किस तरह से वैलिडेट करेंगे, आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको बिल्कुल साथ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको पता चलेगा कि यूके होम ऑफिस इसके बारे में क्या कहता है। मैं आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है वो ओपन करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ऐसे तमाम लोग जो समझ बूझ रखने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपना बीआरपी ई वीजा में कन्वर्ट करने में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे तमाम वो लोग, यकीनी तौर पर वो बच्चे या बुजुर्ग अफराद जो कि कंप्यूटर से नावाकिफ है, कंप्यूटर के असूल उनको नहीं पता, ईमेल्स रिसीव करेंगे और उसके बाद अपना अकाउंट किस तरह बनाएंगे, तो उनके लिए यूके हुकूमत ने फैसला किया है कि ऐसे तमाम लोग, यानी कि आप अपने बच्चों का बड़ा ही आसानी बीआरपी अपने बिहाफ पर कन्वर्ट कर सकते हैं ई वीजा में। उसके लिए क्या चीजें दरकार होंगी तो अभी आने वाले पोर्शन में आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले यूके होम ऑफिस की स्टेटमेंट जो कि जारी हो चुकी है वो आपके सामने आ रही है। Create a UK visas and immigration UK VI account. You need to create a UK VI account to view your immigration status e-visa online, access someone's account so you can help them get an e-visa, act on behalf of someone who cannot manage their account, for example a young child or vulnerable person, confirm your identity, update your details or get proof of your immigration status. अब दोस्तों, स्टेटमेंट के बाद आपको पता चल गया कि यूके वीआई अकाउंट किस हद तक जरूरी है और न सिर्फ आप अपना बल्कि किसी के बिहाफ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होगी जो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप सिंगल अटेम्प्ट में यूके वीआई अकाउंट क्रिएट कर सके। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूके वीआई अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपके पास होना चाहिए ताकि आप आसानी से बीआरपी से ई वीजा में दाखिल हो सके। क्रिएटिंग एन अकाउंट फॉर समवन एल्स यू नीड देयर डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट और योर पासपोर्ट। इफ दे कैन नॉट मैनेज देयर अकाउंट देन यू कैन मैनेज देयर अकाउंट फॉर देम। यू विल नीड टू कंफर्म you have their permission to manage their UKVI account, enter your name and relationship to them. अब दोस्तों, आपने अपना बीआरपी ई वीजा में कन्वर्ट करना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपना बीआरपी कार्ड या आपका बीआरपी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि उसमें जितनी डिटेल होंगी इंक्लूडिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ एग्जिट और ये तमाम चीजें आपने उसमें ऐड करनी होंगी। और जब आप किसी दूसरे बंदे का जो है वो बीआरपी ई वीजा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप ये क्रेडेंशियल जब ऐड करेंगे तो यूके अकाउंट जो है वो आपसे ये पूछेगा कि आखिर आप कौन है, किसके बिहाफ पर आप ये यूके अकाउंट कर रहे हैं, जिसमें आपको अपना रिलेशनशिप साबित करना होगा। अगर तो ऐसे लोग आपके पेरेंट्स हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं या आपकी अहलियां हैं जिनका आप बीआरपी वीजा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत ही आसान होगा। उसके रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग आपके रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपने स्कैन करके अपलोड करनी है, जिसकी वेरिफिकेशन में कुछ दिनों का टाइम लगेगा। अब लोगों का बहुत ज्यादा सवाल है कि जिस तरह बीआरपी होल्डर्स की तादाद तकरीबन 40 लाख है और उसमें से बहुत कम लोगों को अभी ईमेल रिसीव हुई है, तो ऐसे लोग क्या करें। देखिए जी, एक तो सबसे पहला ये है कि आप डेली अपने ईमेल को मॉनिटर करें जो आपका होम ऑफिस के साथ लिंक्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी तमाम इंफॉर्मेशन या आपके यूके वीआई अकाउंट का जो लिंक है वो उसमें आएगा
उसके ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है। और इसी तरह बीइंग अ एल्डर ऑफ द फैमिली, आपको ये देखना होगा कि आपकी फैमिली में जितने लोग हैं उनके जो ईमेल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी, ताकि उनकी जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उनको आप फॉलो कर सकें। और अल्टीमेटली वो तमाम लोग जिनका यूके होम ऑफिस से ईमेल नहीं आ रहा, उनको वेट करना होगा और बार बार अटेम्प्ट करनी होगी खुद से कि आप अपना लॉगिन क्रिएट करें, अपनी तमाम डिटेल्स ऐड करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये बिल्कुल मामला फाइनल डेट की जानिब जाएगा तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इवन कि आपसे जो सफरी सहूलियात हैं वो भी छीन ली जाएंगी, क्योंकि बीआरपी इनएक्टिव हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपने आप का जो स्टेटस है यूके में प्रूव करने के लिए, उसके लिए आपको ई वीजा दरकार होगा। और ई वीजा ही वो ऐसी ताकत होगी या ऐसी चीज होगी जो आपको यूके इमिग्रेशन से मुतारिफ कराएगा और तमाम मराहिल आपके आसान हो जाएंगे। बीआरपी होल्डर्स की एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि आखिर उनके बीआरपी से ई वीजा में कन्वर्ट होने में अखराजात कितने आएंगे। तो जनाब ये तमाम सहूलियात फ्री हैं। अल्टीमेटली आपने तमाम अपनी जो क्रेडेंशियल है वो ई वीजा में कन्वर्ट करनी है। ये तमाम सर्विसेज, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप बिल्कुल ये ना समझे कि गालबन आप ये तमाम डिटेल ऐड करेंगे तो यूके हुकूमत आपको चार्ज करेगी। इवन कि अगर आप किसी और के बिहाफ पे और उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उसका ई वीजा हासिल कर रहे हैं, तो याद रखें आपको किसी भी किस्म के चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन आपको स्टिक रहना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि आप किसी तरह भी सिस्टम को चीट नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई भी अटेम्प्ट ना की जाए कि किसी भी जगह आपको ये फील हो या अल्टीमेटली होम ऑफिस को ये फील हो कि आप जो डिटेल्स ऐड कर रहे हैं उसमें कोई खामी है। और डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ऑलरेडी समझते हैं, और आपका ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तमाम चीजें और इनके पासवर्ड जो हैं वो आपने अल्टीमेटली अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में ऐसी जगह रखने हैं ताकि आपको याद रहे और किसी भी किस्म की थेफ्ट ना हो सके। क्योंकि आपका जो डेटा है जब वो ई वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बड़ा इजीली एक्सेसिबल होगा, लेकिन उसके अल्टीमेटली ओनर आप हैं। और ओनरशिप जब आपने लेनी है तो उसकी पासवर्ड और उसके ईमेल एड्रेस की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब आप आसानी से ई वीजा में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो तमाम सहूलियात जो बीआरपी होल्डर्स से छीन ली जाएंगी, इंक्लूडिंग आपके सिम, बैंक, आपकी सफरी सहूलियात समेत तमाम मालूमात जो है वो उसमें सेव हो जाएंगी। तो जब आप ई वीजा आपके पास होगा तो अल्टीमेटली आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं होगा, आपका यूके में स्टेटस बहाल रहेगा, आप इजीली बहुत ही आसानी से मूव कर सकेंगे और यूके की तमाम सहूलियात से फायदा उठा सकेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद तमाम लोग एक्टिव होंगे और अपने बीआरपी को ई वीजा में कन्वर्ट करने में बगैर किसी देर के अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।